राधे राधे। ओम नमः शिवाय। आज श्री मंगला गौरी व्रत कथा। पूर्व काल में कुरु देश में श्रुतकीर्ति नामक एक राजा राज्य करते थे। वह बहुत धार्मिक राजा थे। वह पूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता थे, परंतु राजा के कोई भी संतान ना थी, इसलिए वे व्यथित रहते थे और उन्होंने देवी आराधना प्रारंभ की। उन्होंने माता रानी की बहुत आराधना की, जिससे माता रानी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और वर मांगने के लिए कहा। तब राजा श्रुतकीर्ति माता से प्रार्थना करते हुए बोले, मुझे आप पुत्र रत्न प्रदान कीजिए। तो माता रानी बोली कि राजन, तुमने एक दुर्लभ वस्तु मांगी है, परंतु फिर भी मैं तुम्हें पुत्र अवश्य दूंगी। परंतु अगर तुम्हें कोई गुणवान पुत्र चाहिए तो वह सिर्फ 16 साल की आयु तक ही जीवित रहेगा। अगर तुम्हें सुंदर और विद्याहीन पुत्र चाहिए। राधे राधे। आज श्री मंगला गौरी व्रत कथा। माता रानी राजा से बोली, अगर तुम्हें गुणवान पुत्र चाहिए तो वह सिर्फ 16 वर्ष तक जीवित रहेगा, और अगर तुम्हें सुंदर और विद्याहीन पुत्र चाहिए तो वह बहुत वर्षों तक जीवित रहेगा। अब आप बताओ कि मैं तुम्हें कौन सा पुत्र प्रदान करूं। तो राजा ने अपनी रानी से विचार विमर्श करके गुणवान पुत्र की माता से प्रार्थना की। माता ने प्रार्थना स्वीकार कर ली और माता रानी ने राजा को बोला, जो मेरे मंदिर के बाहर आम का पेड़ है उसमें से एक आम तोड़ के आप प्रसाद स्वरूप अपनी रानी को खिला देना। और राजा ने वही आम अपनी रानी को खिलाया और 9वें महीने रानी ने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा और रानी हर्षित भी थे और शोकग्रस्त भी थे, और उन्होंने उस बालक का जब नामकरण कराया तो उसका नाम चिरायु रखा गया। राधे राधे। आज श्री मंगला गौरी व्रत कथा। चिरायु राजकुमार जो है वह 15 वर्ष का हो चुका था। वह बहुत ही सुंदर और सुशील था और पूर्णिमा की चंद्रमा की भांति वह बढ़ता जा रहा था। जैसे राजा रानी को लगा कि अब 16वें साल में हमारे पुत्र को कुछ हो ना जाए और हम अपनी इन आंखों के द्वारा हम इसको प्राण त्यागते हुए कैसे देखेंगे, तो वह चिंतित होने लगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने जो रानी थी उन्होंने अपने भ्राताश्री को बुलवाया और उन्हें बोला कि मैंने अपने पुत्र के लिए काशी विश्वनाथ जी से मन्नत मांगी थी कि जब पुत्र हो जाएगा तो दर्शन करने के लिए अवश्य भेजूंगी। तो हे भ्राताश्री, आप मेरे पुत्र को काशी विश्वनाथ जी ले जाइए और इसके दर्शन करा के लाइए। और उन्होंने बहुत सा धन दिया और वे मामा और भांजा काशी की ओर चल पड़े। राधे राधे। आज श्री मंगला गौरी व्रत कथा। चिरायु और उनके मामा चलते चलते आनंद नगर पहुंचे। जो आनंद नगर था उनके राजा का नाम वीरसेन था। वीरसेन राजा के अति सौभाग्यशाली, अति सुंदर और रूपवती कन्या थी जिसका नाम मंगला गौरी था। वह बालिका अपनी सखियों के साथ एक वाटिका में क्रीड़ा कर रही थी। वहीं पे चिरायु और उसके मामा वहीं वाटिका में जा पहुंचे। राजकुमारी मंगला गौरी की एक सखी ने चिरायु को देख के ऐसे बोला कि ऐसा लगता है कि यह बेचारा राजकुमार की जो आयु है थोड़े दिन की बची है। तो यह सुन के मंगला गौरी बोली, तुम ऐसी मिथ्या बातें क्यों करती हो? मैं मंगला गौरी व्रत करती हूँ और मंगला गौरी की मैंने बहुत तपस्या की है, तो जिसका भी मेरे साथ विवाह होगा वह अल्पायु। राधे राधे। आज श्री मंगला गौरी व्रत कथा। अपनी सखी की बात सुनकर मंगला गौरी बोली, मंगला गौरी व्रत के प्रभाव से जिस भी व्यक्ति का मेरे साथ विवाह होगा, जिसके भी माथे पे मेरे हाथ के द्वारा चावल गिर जाएंगे, वह अगर अल्पायु होगा तो भी वह चिरायु हो जाएगा। यह उन दोनों की वार्तालाप जो चिरायु है उसके मामा ने सुन ली और वह सोचने लगे, अगर मेरे भांजे का विवाह इस कन्या के साथ हो जाए तो यह अल्पायु ना रहेगा। उसी दिन वो जो मंगला गौरी जो थी राजकुमारी, उसका विवाह था और बाल्हिक देश के राजा धृतधर्मा के पुत्र सुकेतु के साथ। जो सुकेतु था वह बहुत ही कुरूप और एक जो कान से वो बहरा था और वह बिल्कुल ही विचित्र प्राणी था। यह बात जो राजकुमारी के जो पिता थे वीरसेन,
राधे राधे। आज श्री मंगला गौरी व्रत कथा। राजकुमार सुकेतु जिसका विवाह मंगला गौरी के साथ होने वाला था, वह क्रूर, मूर्ख और बहरा था। इस बात का पता राजकुमारी मंगला गौरी के पिता वीरसेन को भी ना था कि यह सुकेतु इस प्रकार का है। तो जो सुकेतु के जो वर पक्ष के जो लोग हैं, वह ये सोच रहे थे कि हम जो विवाह मंडप का कार्य किसी एक अन्य सुंदर युवक से करा लें। और तभी उनकी नजर चिरायु पे पड़ी, जो अपने मामा के साथ वहीं पे विद्यमान था। तो वर पक्ष के लोगों ने जो चिरायु है उसके मामा से वार्तालाप किया और वह बोले कि हमें इतना सा थोड़ा सा विवाह मंडप का कार्य है, तो आप अगर अपने भांजे के साथ वह कार्य करवा देंगे तो आपकी अति कृपा होगी। चिरायु के मामा जो थे, उन्होंने मंगला गौरी की बात सुन ली थी कि अगर मेरे साथ विवाह हो जाए तो अल्पायु भी चिरायु हो जाएगा, इसलिए वे खुशी खुशी सहमत। राधे राधे। आज श्री मंगला गौरी व्रत कथा। राजकुमार चिरायु और मंगला गौरी का विवाह संपन्न हो गया। उसी रात्रि को जो राजकुमार चिरायु था, वह 16 वर्ष का पूर्ण होने वाला था। जब रात्रि को वह शयन कर रहा था, तभी एक काल के रूप में एक काला सांप आया, परंतु मंगला गौरी की अचानक आंख खुल गई। तो उसने उस सांप को एक सुंदर से कलश में बहुत ही मीठा दूध पीने को दिया और उससे प्रार्थना की कि आप मेरे पति को जीवन दान दीजिए, मैं बहुत ही व्रत और तपस्या करूंगी। यह देखकर सांप ने वह मीठा दूध पिया और वह उस कलश में जा छुपा। तो जो मंगला गौरी थी, उसने उस कलश का जो मुंह था वह अपनी चोली से बांध दिया और वह देखती है कि इतने में ही जो राजकुमार था वह उठ के बैठ गया और वह राजकुमारी को बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को ला। राधे राधे। आज श्री मंगला गौरी व्रत कथा। राजकुमारी ने राजकुमार को 4 लड्डू खाने को दिए, जिन्हें खाकर वह सो गया। जब वह सो गया तो राजकुमारी जो कमंडल था जिसमें वह नाग था, उसे बाहर छोड़ने गई। जैसे वे कमंडल का ढक्कन खोलती है तो वह क्या देखती है, उस नाग की जगह जगमगाता हुआ हीरो का हार है। तो वह बहुत प्रसन्नता के साथ उस हार को धारण कर लेती है और वापस आती है। जब थोड़ी सी रात्रि शेष रह जाती है तो चिरायु के मामा उसे ले जाते हैं। सुबह जब सुकेतु आता है और वह बोलता है कि यह मेरी पत्नी है, तो राजकुमारी बोलती है यह मेरे पति नहीं है। अगर ये मेरे पति हैं तो मुझे यह बताएं कि रात्रि को हमारी क्या बातचीत हुई है और हम दोनों ने क्या भोजन किया है। सुकेतु राजकुमारी मंगला गौरी के प्रश्न का एक भी उत्तर नहीं दे पाता और बारात खाली हाथ लौट जाती है। उधर जब राजा को पता चलता है। राधे राधे। आज श्री मंगला गौरी व्रत कथा। जब राजा वीरसेन को पता चलता है कि उसकी पुत्री मंगला गौरी का विवाह किसी अन्य सुंदर राजकुमार के साथ हुआ है, तो वह बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन कराते हैं। और जो राजकुमारी है वह महल के ऊपर बरामदे में छुप के बैठ जाती है कि जब भी मेरे पति आएंगे मैं उन्हें पहचान लूंगी। जैसे ही चिरायु जो है अपने मामा के साथ उस यज्ञ कुंड में पहुंचने लगते हैं, तभी ऊपर से राजकुमारी उन्हें देख लेती है और पहचान लेती है। राजा वीरसेन उन दोनों को मिलाकर बहुत खुशी खुशी उन्हें बहुत ही हाथी घोड़ों के साथ बहुत से धन वैभव के साथ विदा करते हैं। इधर जब उसके माता और पिता चिरायु के ये जानते हैं कि हमारा पुत्र तो आ ही आ रहा है, उसके साथ पुत्र वधू भी आ रही है, तो वह प्रसन्नता से खिल उठते हैं और बारंबार वह माता गौरी का धन्यवाद करते हैं। माता मंगला। राधे राधे। आज श्री मंगला गौरी व्रत कथा। माता गौरी के आशीर्वाद से और राजकुमारी मंगला गौरी के कारण ही यह व्रत मंगला गौरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह बहुत चमत्कारी व्रत है। यह सुंदर व्रत स्वयं भोलेनाथ जी ने सनत कुमार जी को अपनी सुंदर वाणी से सुनाया है। जय माता मंगला गौरी की, जय भोलेनाथ।